मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम फाइल मेन्यू में से सेव एज और एक्सपोर्ट पे बात करेंगे। मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करूं तो देखें हमारे पास ये तीनों ऑप्शन जहां पे मौजूद हैं, सेव एज, सेव और एक्सपोर्ट। लेकिन स्टार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि सेव एज और सेव में क्या फर्क है। दोनों ऑप्शन सेविंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन सेव एज के लिए जब हम अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होते हैं और हमें उसको लोकेशन देनी होती है कि हम उसकी किस जगह पे सेव करें और किस फॉर्मेट में सेव करें, तो हम सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है और मैं फाइल मेन्यू पे आती हूँ और सेव एज पे क्लिक करूं तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। वन ड्राइव, क्या आप वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं? अदर वेब लोकेशन, दूसरी वेब लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, या एड ए प्लेस, आप किसी और जगह सेव करना चाहते हैं। वन ड्राइव पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम कंप्यूटर पे बात करते हैं ताकि आपको सेविंग ऑप्शन की समझ आ जाए। और मैं इसे अपने कंप्यूटर पे सेव करना चाहूंगी तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें कंप्यूटर में मेरे पास वो ऑप्शन आ गई मैं जहां सेव कर सकती हूँ। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर सकती हूँ, वन ड्राइव में वापस मेरे पास वही ऑप्शन है, और टोटल वीडियो कन्वर्टर में सेव कर सकती हूँ या डॉक्यूमेंट में। और अगर मैं ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो मेरे सिस्टम में है। मैं यहाँ से कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ से अपनी डेस्कटॉप सिलेक्ट कर सकती हूँ या कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ मुझे जहाँ इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। अब अगर मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूँ तो ये डेस्कटॉप मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है। अब सेव करने से पहले मुझे यहाँ अपनी फाइल को नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ जो नाम ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट ने दिया होता है हमें उसे रिमूव करना होता है। तो मैं बैकस्पेस पे क्लिक करूंगी तो ये नाम खत्म हो जाएगा और यहाँ मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी, माय फाइल लिख लेती हूँ मैं। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट है। वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये सारे ऑप्शन है। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहती हूँ, वर्ड मैक्रो के तौर पे सेव करना चाहती हूँ, एज ए टेम्पलेट यूज करना चाह रही हूँ, सिंगल वेब पेज के तौर पे सेव करना चाह रही हूँ। इनमें से जो ऑप्शन भी मैं यूज करूँ उसमें मैं अपने पेज को सेव कर सकती हूँ। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे ही सेव करूंगी और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये डॉक्यूमेंट मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। मैं इसे अपने इस ऑप्शन को मिनिमाइज करके ये माय फाइल के नाम से डॉक्यूमेंट मौजूद है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें वही फाइल मौजूद है। अब अगर मैं इस फाइल को खोल के दोबारा इसमें काम करती हूँ, मैं ये शेप सिलेक्ट करके इसमें इंसर्ट कर लेती हूँ और इसकी रैपिंग को टाइट कर देती हूँ। तो ये मैंने अपने वर्ड को ओपन करने के बाद मजीद काम किया है। अब मैं अपने फाइल मेन्यू पे आऊंगी और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी क्योंकि मैं अपने उसी डॉक्यूमेंट में काम कर रही हूँ जिसे मैं पहले से सेव कर चुकी हूँ और उसका कुछ पोर्शन मैंने मजीद उसमें ऐड किया है या रिमूव किया है और उस चेंजिंग को मैं सेव करना चाह रही हूँ। तो मैं जस्ट सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब वो मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा और उसने सेव कर दिया। जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज को सेव कर रहे होते हैं और हमने उसे लोकेशन देनी होती है तो बेहतर यही रहता है कि हम सेव एज का यूज करें, उसे लोकेशन दें और सेव कर दें। लेकिन जब दोबारा हम उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करके उस पर कुछ काम कर रहे होते हैं या हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसे स्टार्ट में ही सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ उसमें सेव करना चाहते हैं तो हम जस्ट सेव की कमांड यूज करते हैं और सेव की कमांड हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करें तो भी वो कमांड हमारे डॉक्यूमेंट में सेव का काम करती है। मजीद बेहतर तौर पे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, आप काफी सारे पेजेस का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और उसको सेव एज के जरिए सेव कर लें। और सेव करने के बाद अगर बाय चांस लाइट चली जाती है या किसी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट जाया नहीं होगा जिस पे आप वर्क कर रहे हो, लेकिन अब उसका वही हिस्सा सेव होगा जिसे आपने सेव किया है, बकाया हिस्सा सेव नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे आपने 5-10 पेजेस लिखने हैं और आप एक पेज लिखने के बाद सेव एज की कमांड यूज करते हुए सेव कर लेते हो तो बेहतर यही है कि जैसे आप 2-4 लाइंस लिखते हो आप Ctrl+S प्रेस करते जाओ अपने कीबोर्ड से या
फाइल मेन्यू से जस्ट सेव की कमांड यूज करते जाओ तो वो आपका डॉक्यूमेंट सेव होता जाएगा। मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। मैं इस ऑप्शन को मिनिमाइज करूंगी और माय फाइल का ऑप्शन ये देखें, मैं यहाँ से दोबारा ओपन कर रही हूँ तो ये देखें मैंने ये पिक्चर सेव मेन्यू से सेव की थी तो ये इसमें सेव होगी। अब मैं इसमें दोबारा एक और शेप इंसर्ट करूंगी या स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं ये स्मार्ट आर्ट लेती हूँ, ओके करती हूँ तो अब ये मेरे टेक्स्ट में ऐड हो गई। मैं इसका साइज छोटा करके इसे अपने उसके फर्स्ट पेज पे ही ले जाती हूँ और इसकी राइटिंग को टाइट कर देती हूँ। अब मैं इसे मूव कर सकती हूँ, मैं इसे उठा के थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ। ये स्मार्ट आर्ट मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। अब अगर इस स्मार्ट आर्ट को मैंने सेव करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करूंगी। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दूंगी, मिनिमाइज भी नहीं करूंगी, क्लोज कर दूंगी। आप देखिए मैंने अपना डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा माय फाइल पे आके इसे ओपन करूंगी तो आप देखें ये स्मार्ट आर्ट भी मेरे डॉक्यूमेंट में सेव हो चुका है। इस तरह से आप सेव एज की कमांड फर्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं जब आप डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होते हैं। और अगर उसी डॉक्यूमेंट में मजीद आप कुछ लिखते जाते हैं, कुछ इजाफा करते जाते हैं तो हर इजाफे के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उसमें सेव की कमांड यूज करते जाएं या कंट्रोल एस की कमांड यूज करते जाएं तो आप नया जो भी वर्क करते हैं वो सेव होता जाता है और इस तरह से आपका डाटा डैमेज नहीं होता अगर बाय चांस लाइट जाने या किसी और वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। सेव एज और सेव से मैंने अपनी जो फाइल सेव की है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर ही सेव हुई है और उसे जब मैं ओपन करती हूँ तो वो एक फाइल नहीं एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और वो एडिटेबल मोड में है। मैं उस पर दोबारा तमाम वर्क कर सकती हूँ और उसमें वर्ड के तमाम फीचर्स मौजूद हैं। जैसे आप इसमें देखें ये मेरी सेव की हुई फाइल है लेकिन इसमें वर्ड के तमाम फीचर्स मौजूद हैं, तमाम मेन्यूज, बार, प्रॉपर्टीज और इसमें मैं मुकम्मल वर्ड में काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर जस्ट मुझे इस फाइल को सेव करना है तो उसके लिए मुझे एक्सपोर्ट के ऑप्शन को यूज करना होगा। मैं फाइल मेन्यू पे आती हूँ, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ वो क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस की आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। चेंज फाइल टाइप, अगर अपने फाइल की टाइप को चेंज करके सेव करना चाहते हैं या पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अब आप इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करें तो आप देखें आपके पास ये विंडो आ गई। अब इसे आप कहाँ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। फाइल का नेम माय फाइल है, सेव एज पीडीएफ यहाँ से आप पीडीएफ के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं पीडीएफ ही सिलेक्ट रहने देती हूँ और उसके बाद मैं वर्ड डेस्कटॉप न्यू पे क्लिक करूंगी और ओके करूंगी तो ये कह रहा है वर्ड विल नॉट कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट कि ये आपका एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस में टेक ए व्हाइल और ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं इसे ओके करूं और मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करती हूँ और उसके बाद देखें आप माय फाइल पीडीएफ के नाम से ये मेरी फाइल सेव हो गई है और अब ये एडिटेबल मोड में नहीं है। इस तरह से एक्सपोर्ट ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से में अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम बात करेंगे वन ड्राइव पे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।